क्रोशिया से आसानी से सुंदर सी जैकेट बनाएं और हल्की ठंड में पहने या तेज ठंड में स्वेटर के ऊपर पहने। इसमें ये पॉकेट लगी है, पीछे का हिस्सा अलग डिज़ाइन का है इसका, और फ्रंट जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन का है। बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है और बनाने में बेहद ही आसान होता है। क्रोशिया का जो काम होता है उसको करना आसान होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रोशिया कैसे सीखें आदि वीडियो ज़रूर देखें। इसके साइज़ की बात कर लेते हैं पहले। इसकी जो चेस्ट है ये लगभग 40 इंच है और ये क्रोशिया की चीज़ें पहनकर थोड़ा और खुलती हैं। 40 इंच चेस्ट हो गई है और ये जो इसका मुड्ढा है ऊपर ये 16 इंच के करीब है, तीरा जिसको कहते हैं। और ये जो बाहाँ है ये 8 इंच के करीब है और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई लगभग 23 इंच आ रही है। तो इस तरह से ये इसका मेन साइज हुआ। और पॉकेट जो है इसकी, पॉकेट लगभग 4.5 इंच खोली गई है। ये 4.5 इंच का इसका ये मुंह है और इसकी जो लंबाई है पॉकेट की वो 5.5 इंच के करीब है। आप अपनी इच्छा के अनुसार भी उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो मेन डिज़ाइन जो है इसका वो ये एक पीछे वाला डिज़ाइन है और एक ये आगे वाला डिज़ाइन है। तो अभी हम सबसे पहले पीछे वाले डिज़ाइन को ही देख लेते हैं। जैकेट के लिए जब भी आप शुरू करें तो डबल ऊन से चेन बनाएं। शुरुआत वाली चेन जो है वो डबल ऊन से बनाएं, उससे नीचे की किनारी मजबूत रहती है और झोल नहीं आता है। हम जब ऊपर बुनाई करते हैं तो इस तरह से हमारी जितनी भी हमको ज़रूरत है, जो भी हमको रखना है, वो हम डबल ऊन से चेन बनाएंगे। यहाँ पर ये लगभग 21 इंच आ रहा है एक पल्ला और ये पहनी हुई जैकेट है, मतलब कि ये थोड़ी बढ़ चुकी है। 19-20 इंच लेने से भी ठीक रहेगा, फिर वो थोड़ा खुल जाता है। जब हमारी लंबाई जो चौड़ाई है वो हो जाती है चेन की, तो उसके बाद हम ऊपर बुनना शुरू करेंगे। 3 चेन लेकर हम मुड़ते हैं और साइड में ये 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन का ये डिज़ाइन है। तो ये हम यहाँ पर 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया मान लेते हैं और उसके बाद हम फिर 3 और डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर हम यहाँ पर 2 चेन ले रहे हैं। अगर आपका हाथ लूज है तो आप एक ही चेन लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा छेद हो जाएगा। और नीचे 1 चेन छोड़कर उससे अगली चेन में फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बाकी सारा डिज़ाइन तो इसी तरह से जाएगा। 4 डबल क्रोशिया है ये और उसके बाद मेरा हाथ टाइट है, पतला मेरा थोड़ा सा क्रोशिया है, तो मैं यहाँ पर 2 चेन ले रही हूँ। सारदा निटिंग चैनल में बहुत अच्छे, बहुत सुंदर टोपी कैसे बनाएं, मोजे कैसे बनाएं, क्रोशिया के भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ये पहली लाइन हमने बनाई है उसी तरह से हमारी दूसरी लाइन जाएगी। तो हम साइड में 3 चेन लेंगे और मुड़ेंगे और पहले वाले के ऊपर नहीं बना रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर हम बना रहे हैं। तो इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर जो ये हमारे नीचे वाले चावल हैं उनके ऊपर हम फिर से 4 चावल बनाएंगे और 2 चेन लेंगे और फिर आगे 4 चावल बनाएंगे। तो इस तरह से ये बेहद ही आसान पीछे का पल्ला है। इसको आप इस तरह से बुने और मुड्ढा ऊपर जाके घटाएं थोड़ा सा। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ये मुड्ढा आप घटा सकते हैं, थोड़ा सा घटाइए, लगभग 1.5 इंच ये घटा है, उसके बाद सीधा ही बुना गया है। तो आइए अब हम आगे के पल्ले की डिज़ाइन की बात करेंगे। ये नीचे का जितना भी बॉर्डर आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। यहाँ पर 6 लाइनें बुनी गई हैं डबल क्रोशिया की, सिंपल सीधा सा एकदम ये बॉर्डर है। हम अभी यहाँ पर सिर्फ 1 लाइन बुनकर ये डिज़ाइन दिखाएंगे। तो आपको 2 पल्ले बनाने हैं और ये जो पट्टी है आगे की ये साथ में डिज़ाइन के लेनी है। इस तरह से ये आसान ही बहुत डिज़ाइन है। बॉर्डर में 6 चावल या 6 डबल क्रोशिया का ये हमारी ये पट्टी जा रही है।
तो हमने ये दिखाने के लिए आपको बता दिया कि ये पट्टी हो गई। और मानिए पट्टी के बाद हम ये वाला फूल बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम एक छोटा टाइट चेन लेंगे, इसके बाद इस लूप को थोड़ा बड़ा करेंगे, क्रोशिये पे ऊन लपेटी और इस कोने में घुसा के एक बार निकाला, फिर क्रोशिये पर ऊन लपेटी, इस कोने में घुसा के दूसरी बार निकाला। अब इसके बाद ये जो नीचे वाला कॉर्नर है यहाँ से हम इसी तरह से 2 बार निकालेंगे। एक बार निकाला, ऊन लपेटी, दूसरी बार निकाला। अब हम यहाँ पर 2 बीच में हमने ये डबल क्रोशिया चावल को छोड़ दिया और उसके बाद वाली जगह में से फिर से हम ये 2 बार निकालेंगे। इस तरह से 3 जगह से हमने ये फूल की पत्ती को बना लिया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऊन को दबा लिया है और इन सब में से इसको निकाल के यहाँ ये जो ऊन है इसके नीचे से एक बार निकाल के और हम इसको बंद करेंगे। इस तरह से ये हमारी 3 पत्तियां बनी हैं। फिर एक टाइट वाली चेन लेंगे, इस ऊन को लूप को थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर यहाँ ऊन लपेट कर और ये जो यहाँ गैप गड्ढा है, ये जो गोला है ना, इसमें से एक बार ऊन लपेटी, फिर इसमें से दूसरी बार। अब इसको हम यहाँ फिर से ऊन दबा के बंद कर लेते हैं और इस तरह से बंद कर देते हैं। ये अकेली हमारी एक पत्ती बन गई है, 4 पत्तियां हमारी बन गई हैं। अब हम यहाँ नीचे 2 का जगह 2 चावल छोड़ दिए, 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और ये हम आगे जा रहे हैं। तो हम डिज़ाइन अपना 5 के बाद 6 के बाद हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 5 चावल पे हमारा बन गया, तो हम आगे 5 ही बना लेते हैं। तो ये हम बाद में पलटेंगे जब हमारा डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। तो अभी हम बाकी जगह में ये डबल क्रोशिया बनाकर मुड़कर यहाँ पर आते हैं। ये हम यहाँ पलट कर आए, अगली बार हम यहाँ पर बनाएंगे ये जो फूल है। तो अभी हम यहाँ पर आकर एक चेन ले रहे हैं और ये जो हमारा गैप है, गड्ढा है फूल के बीच का, यहाँ से हम ऊन लपेटी 2 बार हमने लिया, एक पत्ती हम बनाएंगे यहाँ और उसके बाद यहाँ पर हम बीच में एक चेन ले रहे हैं। उसके बाद इसी जगह से हमको एक और पत्ती बनानी है। इस तरह से ये हमारी 6 पत्तियां बनकर तैयार हो गई फूल की। ये हमारा फूल बनेगा। फिर हम एक चेन लेंगे और आगे जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो डबल क्रोशिया दोनों तरफ आपको लेकर चलना है और बीच में ये 5-5 डबल क्रोशिया या चावल के ऊपर ये हमारा फूल आता जाएगा। तो इस फूल बनाने के बाद एक लाइन जो है पूरी, उसको हमें डबल क्रोशिया की ही बुनना है। ये यहाँ पर आए, हम इस जगह पर आएंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और फिर यहाँ पर 2 बना लेते हैं। टोटल हमको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और हम यहाँ पर 2 और बीच में एक, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बीच में 2 बनाए थे, लेकिन हम दूसरी तरह से चाहें तो ये जो एक चेन वाली जगह में हमने 2 बनाए और यहाँ पर 1 बनाया और फिर इस वाली जगह में भी 2 बनाए, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और बाकी फिर हम आगे अपना चावल के ऊपर चावल या डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। जब हम ये बुनते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारी साइड्स हैं, किनारियां हैं, ये एकदम सीधी आए। तो अभी हम जैसे यहाँ मुड़ रहे हैं, 3 चेन ली, तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अब यहाँ साइड में हम कुछ चावल बनाएंगे, कुछ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से ये जो 5 हैं इनके ऊपर हम ये वाला फूल दोबारा बनाएंगे। अभी ये हम यहाँ पर हैं, फिर हम एक चेन ले लेते हैं और इसको लूज कर लेते हैं और इन दोनों ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच से हम ये निकालते हैं, ये 2 डबल क्रोशिया। तो एक बार यहाँ से निकाला, दूसरी बार यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इस कॉर्नर में से आप ऐसे मान लीजिए कि एक एल जैसा है, 3 जगह से हमको निकालना है। फिर ऊन लपेटी, फिर नीचे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और तीसरी जगह से निकाला। इस तरह से हमने ये निकाला और फिर ये हमने बंद कर रहे हैं। यहाँ जो ये ऊन है इसके नीचे से फिर ये ऊन लेकर इसको बंद कर दिया, एक चेन ले ली और फिर एक अकेली पत्ती यहाँ बनाएंगे दोबारा।
3 पहले बनाई, फिर 1 बनाई, इसको पकड़ा और अंदर से ऊन नीचे से लेके इस तरह से ये हम अब आकर यहां हमने बंद कर दिया। तो एक फूल हमारा यहां था, अब दूसरा यहां है। इस तरह से डिजाइन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब उसके बाद लौट कर आकर फिर जैसे इसमें 2 पत्तियां बनाई थी, यहां भी वही 2 पत्तियां बनानी है। एक चेन ली, सेंटर में आए। आप इसको जैकेट में, शॉल में, फ्रॉक में, किसी भी चीज में डालिए। बहुत ही सुंदर अच्छा सा डिजाइन है। और यहां पर हमने इसको आगे पीछे किया है। आप एक सीध में भी इसको बना सकते हैं, बिल्कुल सीधा ले जाकर भी बना सकते हैं। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को देख सकें। ये ऊपर हम मुड्ढे की तरफ जाएंगे तो वहां हम प्लेन चावल से ही बना लेंगे, डबल क्रोशिया से ही बना लेंगे। और ये साइड में दो लाइन में डबल क्रोशिया की बुनकर ये मुड्ढे का बॉर्डर जैसा बनाया गया है। 7 इंच गले की गहराई है और ऊपर 6 इंच, दोनों पट्टियों के बीच में 6 इंच है। तो इस तरह से आप ये आसानी से सुंदर सी जैकेट बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।